हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 एसएसटी का PT1 का ये कम्प्लीटली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो कम्प्लीटली सॉल्व पेपर है, PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आइए देखते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन अर्थ। तो प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं एलिप्टिकल पाथ में। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाया गया है ना, ये बीच में देखिए सन है और इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो होता है ना कि इधर से तो काफ़ी ज़्यादा दूर है और इधर से पास है, तो ये होता है एलिप्टिकल पाथ। और सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में ही मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन। तो वीनस एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज। तो वीनस, शुक्र ग्रह और धरती हमारी पृथ्वी, इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, बिल्कुल सेम टाइप का साइज है, इसीलिए हम वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये किसने लिखी है? ये जो बुक है ना, आप लोग क्लास 8th में हिंदी में सप्लीमेंट्री बुक की तरह पढ़ोगे, भारत की खोज, और ये लिखी है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट बिगेस्ट किंगडम। तो हमारे देश में, इंडिया में सबसे बड़ी जो किंगडम थी, जो फर्स्ट बहुत बड़ी किंगडम थी, वो थी मगध। मगध कहाँ पर पड़ता है? मगध काफ़ी बड़ा रीजन है जो बिहार, उड़ीसा, मतलब बहुत सारे एरिया को कवर करता है आज के। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। पहला जानवर जिसको टेम किया गया था। टेम किया गया था का मतलब होता है कि जिसको पालतू बनाया गया था। तो कुत्ता ही पहला जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था इंसानों के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो पैसेज आप लोगों को पढ़ना है और आंसर देना है। तो क्वेश्चन है हु ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो आइए एक बार पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब आप लोगों को मैप करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का मैप है ना, सिलेबस में है हमारे। तो केरला सदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की। इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड। तो एक तरफ जो है केरला स्टेट के वो पानी है और एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, और काफ़ी सारे स्पाइसेस यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे मसाले हमें देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर साइड नंबर ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, लाइक पीपल, क्लोथ, कार्डमम, पीपल नहीं है, ये पेपर होगा एक्चुअली, पेपर ग्रो होता है वहाँ पे, है ना, और क्लोथ नहीं है, ये क्लोव्स हैं। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम वहाँ पर ग्रो किया जाता है हिल्स पर। दैट मेड दिस रीजन द अट्रैक्टिव place for traders, and Arab trader was the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. तो क्वेश्चन था कि इंडिया में ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी कौन लेकर के आया? तो क्राइस्ट सेंट थॉमस, ठीक है, थॉमस द एपोस्टल, ये लेकर के आए इंडिया में क्रिश्चियनिटी को। नेक्स्ट है नेम द स्पाइसेस ग्रोन इन केरला। तो जो हमने देखा था ना, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ये सारे के सारे जो स्पाइसेस हैं ये केरला में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। तो कैपिटल क्या है केरला की? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। हाँ, इसमें मेंशन नहीं की गई है। एक और है रीड द फॉलोइंग पैसेज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसिडर टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का जो कहते हैं ना कि पिता किसी को कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एंड इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ दलित। तो दलित कम्युनिटी के ये लीडर भी थे। इन्होंने काफ़ी सारी ना मिस्टेक करी हुई है पैसेज में, और उन्होंने दलित कम्युनिटी के फ़ाइट के लिए, मतलब राइट्स के लिए फ़ाइट किया था। वो खुद भी एक दलित कास्ट में बॉर्न हुए थे जिसको अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। महावर पुअर, नो लैंड एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड टू एंटर द विलेज। तो देखिए अछूत थे, ठीक है, तो
तो इसमें हमें बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली ये जो है ना यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक्स हैं। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अनटचेबल कौन होते हैं, अनटचेबल वो लोग होते हैं दलित कम्युनिटी की कास्ट, जो भी लोग दलित कम्युनिटी में बॉर्न होते हैं उनको अनटचेबल समाज में कंसिडर पहले किया जाता था। तो ये आंसर हो जाएगा। हु वर नॉट अलाउड टू लिव इन द विलेज, तो विलेज में किसको नहीं रहने दिया जाता था, अनटचेबल्स, यानी कि जो दलित्स होते थे ना, दलित्स को विलेज में नहीं रहने दिया जाता था। नेक्स्ट है मिलेट हैव बीन फाउंड एट, मिलेट जो है वो कहाँ पर मिला है, तो मिलेट देखिए यहाँ से तो रिलेटेड नहीं है, आपको आंसर पता होना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में है। हलौर आंध्र प्रदेश में हमें मिलेट मिला है। नेक्स्ट है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, जो तारों के वृहद समूह होते हैं उनको हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, तो कॉन्स्टेलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो कौन सी नहीं है, सतलुज नहीं है। यमुना, घाघरा, गोमती, ये सारी की सारी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, है ना, जो हाथ से लिखी हुई होते हैं ना उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। चिरांत इज़ अ साइट ऑफ विच स्टेट, तो चिरांत जो कि एक एंशियंट साइट है वो कहाँ पर कौन से राज्य में पड़ती है, तो चिरांत जो है वो पड़ते हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन, पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है द रिमेन्स ऑफ राइस वर फाउंड एट, राइस जो बचे हुए हैं वो कहाँ पर मतलब अवशेष चावल के हम लोगों को लोथल में मिलते हैं। लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, तो ऑर्डिनरी पीपल तो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, प्राकृत पाली का। क्वेश्चन 20 है डैश इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ, तो अर्थ के पास सबसे ज़्यादा कौन सी जो आपको सबसे ज़्यादा दिखता है आसमान में वो क्या है, चांद, चंद्रमा, तो मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आर अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफ़र फ्रॉम स्टार, तो जो प्लैनेट है वो स्टार से अलग कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स आर इनक्रेडिबली हॉट हैविंग हाई टेम्परेचर, तो जो स्टार होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड हैव रिलेटिवली लो टेम्परेचर, तो प्लैनेट जैसे कि अर्थ है इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, स्टार्स जैसे कि सन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, दे आर ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड डू नॉट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, तो स्टार्स जो हैं वो अपनी लाइट, हीट एंड लाइट खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं और किसी और पे डिपेंड नहीं करते हीट और लाइट के लिए। बट जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी प्लैनेट्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, तो प्लैनेट्स अपनी लाइट खुद जनरेट नहीं करते हैं और लाइट कहाँ से लेते हैं प्लैनेट्स, सन से या फिर सन स्टार से। स्टार्स हैव यूनिक इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग इन द स्काई, है ना, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग आपको दिखाई देती है वो स्टार्स करते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट एग्जिबिट द ट्विंकलिंग इफेक्ट अनलाइक स्टार्स, तो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे स्टार्स जो है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और लाइट वगैरह होता है। प्लैनेट्स में जो है सॉलिड गैसेस लिक्विड कॉम्बिनेशन होता है। स्टार्स चेंज देयर पोजीशन बट कैन बी सीन ओनली आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो स्टार जो है अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, बहुत लंबे समय बाद हमें दिखते हैं। प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूमते हैं अपनी पोजीशन पर, तो इसमें से कुछ कोई भी जो आपको पॉइंट सही लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन्यू, ये एक्चुअली MANU है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। तो देखो इसका आंसर जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर रिटन बाय हैंड which are usually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree, while inscriptions were engraved either on hard surface such as stone or metal। तो मैन्यूस्क्रिप्ट तो हाथ से लिखी जाती थी और ये पाम लीफ पर या फिर जो बार्क ट्री है उसके छाल पर लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस पर या फिर पत्थर पर या फिर मेटल पर उनको एनग्रेव किया जाता था, खोदा जाता था।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लोग जो फसल उगाया करते थे उनको लंबे समय तक एक ही जगह पर क्यों रहना पड़ता था। तो देखो इसका जो आंसर है, क्योंकि फसल पकने में टाइम लगता है, उसको कटाई के लिए, इस्तेमाल के लिए लंबे समय तक एक ही जगह रहना पड़ता था लोगों को। People who grow crops have to stay in one place for a long time because the fields have to be looked after, the plants have to be watered and have to be protected from birds and animals so that they could grow and seeds could ripen। तो भाई जो फसल उगती है उसको पानी देना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, जानवरों से बचाना पड़ता है, इसीलिए जो फसल उगाने लगे वो एक ही जगह पर रहने लगे वो लोग। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है जो किसी के बारे में ऐसी भावना बना लेना कि ये तो ऐसा ही है, यही होता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट अ पर्सन और थिंग विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट्स अबाउट देम। आपको सच्चाई तो पता नहीं है, एक्चुअल पता नहीं, बट आप तो सोच लिया कि अच्छा ये तो ऐसा ही होगा, ये होता है प्रेजुडिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट। अर्थ को एक यूनिक प्लानट क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक solar system planet because conditions favorable to supporting life are only to be found on earth. The earth is neither too hot nor too cold. There are water and air in it which are very important for our survival। तो अर्थ यूनिक प्लानट इसलिए है क्योंकि अभी तक जो हमें लाइफ का पता लगा है वो अर्थ पे ही पता लगा है। यहाँ पर पानी है, हवा है, जो कि यहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया डाइवर्सिटी की कंट्री है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस। तो अलग अलग तरीके के हम लोग भाषा बोलते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा भिन्नता है, इसीलिए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। तो ये पूरा पेपर हम लोगों ने देख लिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।